नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। तमिलनाडु में सियासी बवाल अब बढ़ता जा रहा है और राजनीतिक और संवैधानिक संकट गहराता जा रहा है। राजभवन, जिसको अब लोक भवन नाम दे दिया गया है, हम राजभवन ही लिखेंगे क्योंकि पीएम आवास को मेवा तीर्थ, सेवा तीर्थ ये सब लिख देने से जनता समझती नहीं है। ये सब झांसा का एक खेल है। राजभवन को लोक भवन कह देंगे तो कल्याणकारी हो जाएगा। लोक भवन में, राजभवन में जो नहीं कर्म हुए वो लोक भवन में करना शुरू कर दिया, तो हम राजभवन कहेंगे ताकि जनता समझ पावे। क्लियर, जो राज्यपाल का निवास है राजभवन है, उस राजभवन को घेरने का ऐलान और उसके बाद राजभवन पर जुटने लगी भीड़। देखिए कहां तक ये भाजपाई, कहां तक ये दिल्ली में बैठे हुए लोग कहां तक जाते हैं, किस गहराई तक जाते हैं। आज दूसरी बार टीवी के चीफ विजय ने मुलाकात की राज्यपाल अर्लेकर से, राजेंद्र अर्लेकर से, लेकिन दूसरी बार मुलाकात के बाद भी राजेंद्र अर्लेकर ने मना कर दिया। कहा कि जब तक 118 की संख्या फिजिकली नहीं आप साबित कर दोगे तब तक हम इनविटेशन नहीं देंगे। इस देश के काबिल अधिवक्ता जितने हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, जो है वो सब कह रहे हैं भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट की जो 9 जजों की बेंच थी 11 मार्च 1994 एसआर बोमई केस, जिसमें कहा गया था कि राजभवन ये फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं है, राजभवन की 4 दीवारी के बीच बहुमत पर फैसला नहीं होगा, बहुमत का फैसला फ्लोर पर होता है, फ्लोर ऑफ द हाउस। 9 जजों की बेंच थी संवैधानिक। ये संख्या से बहुत फर्क पड़ता है कि कितने जजों की बेंच है। उसको धज्जियां उड़ा रहा है बैठ करके राजभवन में एक व्यक्ति, धज्जियां उड़ा रहा है, कह रहा नहीं तुम हमारे सामने लाओ। मतलब वो 9 जज जो संविधान के कस्टोडियन थे, जिन्होंने इतना बड़ा फैसला दिया, माइलस्टोन, उससे बड़ा एक राजेंद्र अर्लेकर बिठा दिया है राजभवन में। भाजपाई पिट्ठू, वो उससे ज्यादा बड़ा हो गया। अद्भुत है, गजब है। आप महामहिम कहिए, झुक जाइए वहां पर जाकर के। और अद्भुत तब हुआ जब स्टालिन, जिसको हरा करके विजय सत्ता में काबिज हो रहे हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर ही नहीं, मैं इसको नामुमकिन के करीब मानता हूं। शायद मुझे कोई प्रमाण ऐसा नहीं याद है कि जब हारा हुआ, और वो भी भारत की राजनीति में, जहां राजनीति इतनी गंदी है, वहां पर हारा हुआ व्यक्ति भी कहे कि नहीं यार इसको मुख्यमंत्री बना दो। स्टालिन भी विजय के साथ खड़े हो गए और कह रहे हैं कि राज्यपाल अब गलत कर रहे हैं, आप उनको इनवाइट करिए और मुख्यमंत्री बनाइए। 1 बजे तक का टाइम किसने दिया था? AIADMK, यही मोदी एंड कंपनी के चेले, मोदी एंड कंपनी, उनको कंपनी का ही हिस्सा मानिए, वो कंपनी का हिस्सा है सर। इन्होंने अपने मन से 1 बजे तक का एक डेडलॉक दिया था, टाइम दिया था कि 1 बजे तक का वक्त है विजय के पास, वो बता दे हमसे समर्थन लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। TVK ने एंटरटेन ही नहीं किया, भगा दिया इनको, और शायद इसीलिए इनविटेशन नहीं जा रहा है। दिल्ली तक फोन घुमा रहे हैं राज्यपाल कानूनी सलाह लेने के लिए, चीफ सेक्रेटरी को बुला रहे हैं। ये इंडिकेशन तमिलनाडु में बड़े खतरनाक संकेत दे रहे हैं। बंगाल जल रहा है, तमिलनाडु में क्या करना चाहती है भाजपा? क्या तमिलनाडु को भी अशांति में झोंक देना चाहती है? क्योंकि जिस हिसाब से वहां पर लोगों में अब इस बात पर गुस्सा है, और सुबह ही वहां के एक एक्सपर्ट ने कहा था कि जितना डिले होगा इससे TVK मजबूत होगी, इससे और किसी को फायदा नहीं होगा, क्योंकि लोगों में रोष बढ़ेगा। इमोशंस हैं जो साउथ के में डिफरेंट है नॉर्थ से, वो इमोशनल लोग हैं, वो फिर सड़कों पर उतर आएंगे। भाव को लाइए जरा, ये बड़ी डेवलपमेंट्स कुछ हैं। स्वागत है भाव। सीक्वेंस में क्योंकि खबरें बहुत सारी हैं, तो सीक्वेंस आप भी हमारे साथ जोड़ते हुए चलिएगा। मैं दर्शकों से कहता हूं आप भी हमारा हिस्सा बनिए, न्यूज लॉन्चर का आप भी हिस्सा नहीं है परिवार का, तो आप भी खबरों का समझिएगा एक बार। थोड़ा खबरें ज्यादा है क्योंकि हवा हवाई करने को जरा हम इसी में इतना घंटे लगाते हैं, तो आप हमारा साथ दीजिए। लाइए खबर दिखाइए, जरा शुरू कीजिए खबर दिखाना, फिर हम बयान भी सुनवाएंगे। ये इस देश में बेशर्मी का सबसे बड़ा प्रमाण है, शायद आज तक नहीं होगा ऐसा प्रमाण, हाउस से भी चर्चा ही होगी। कल हम लोग सूत्र के हवाले से कह रहे थे ना कि
जो है असंवैधानिक काम कर रहे हैं राज्यपाल। पहली बार असंवैधानिक काम को रिटन में जारी करने की हिम्मत आई है, सोच लीजिए। लोक भवन तमिलनाडु प्रेस रिलीज, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, हैज इनवाइटेड विजय, प्रेसिडेंट टीवीके, टुडे टू लोक भवन चेन्नई। ड्यूरिंग इट्स मीटिंग, द ऑनरेबल गवर्नर explained that the requisite majority support in the Tamil Nadu Legislative Assembly, essential for forming the government, has not been established. ये जो है लिखित जारी कर दिया कि वहां पर बुला करके और विजय को उन्होंने बताया मीटिंग में, गवर्नर ने, कि जो बहुमत आपका है, बहुमत का आंकड़ा 118, वो आप नहीं यहां पर इस्टेब्लिश कर पा रहे हो, इसलिए हम आपको न्योता नहीं देंगे। सोचिए, पहली बार ये हिम्मत हुई है। आगे चलिए, अब थोड़ा आगे चलिए, रफ्तार बढ़ाइए। ये देखिए तमिलनाडु में क्या संकट पैदा हो रहा है। ये तमिलनाडु का अपमान होगा। राज्यपाल की नो पर बवाल, विजय के समर्थन में उतरे समर्थक। चलिए सब अभी देखेंगे भी आगे। राज्यपाल बीजेपी का पक्ष ले रहे, राजभवन से दूसरी बार बैरंग लौटे विजय, भड़के पार्टी कार्यकर्ता। आगे चलिए, चेंज करते चलिए। राज्यपाल भाजपा के एजेंट, विजय को बुलाओ। तमिलनाडु में टीवी के चीफ को लौटाया तो भड़के कपिल सिब्बल। आगे चलिए। टीवीके को सरकार के लिए न बुलाना जनादेश का अपमान, राज्यपाल की शर्त पर डीएमके और एमएनएम और वीसीके का विजय को साथ। सोचिए, ये डीएमके, एमएनएम और वीसीके, ये एक गठबंधन जो डीएमके का गठबंधन है, वो पूरा का पूरा जिसको सत्ता से बाहर किया है, वो कह रहा है कि जनादेश का अपमान हो रहा है। इससे बड़ी बेशर्मी कुछ नहीं हो सकती है। अगला देखिए, अगर स्टालिन को कोई आपत्ति नहीं तो टीवीके का समर्थन करने को तैयार, आईयूएमएल नेताओं का बड़ा बयान। और आगे चलिए, बढ़ते चलिए, बस खबर देखे दर्शक, अपना जोड़े फटाफट। अब देखिए, गवर्नर आर्लेकर कंसल्ट्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट अटॉर्नी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अटॉर्नी से, अटॉर्नी जी क्या नया बता देंगे। एसआर बोमई केस से बड़ा कोई गाइडलाइन नहीं है एसआर बोमई केस से, क्योंकि 9 जजों की संवैधानिक बेंच थी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। आगे चलिए, अगला। टाइम्स नाउ, टीवीके सपोर्टर्स स्टॉर्म गवर्नर्स हाउस, डिमांड फॉर विजय टू फॉर्म गवर्नमेंट। ये गवर्नर हाउस पर इकट्ठा होने लगी है भीड़, जो हमने लिखा था। आगे चलिए, सब दिखाएंगे, अभी कोशिश करेंगे सब दिखा दें। तांती टीवी जो साउथ का है, वो खबर दे रहा है, टीवीके प्रेसिडेंट विजय होल्ड्स ओवर 3 आवर इंटेंसिव कंसल्टेशन विद लीगल एक्सपर्ट्स एट ऑफिस, जनरल सेक्रेटरी आनंद इंक्लूडिंग की एग्जीक्यूटिव पार्टिसिपेट इन कंसल्टेशन। 3 घंटे तक लीगल एक्सपर्ट के साथ विजय जो है कंसल्टेशन लिए, उन्होंने सलाह मशविरा किया, लेकिन नतीजा क्या है? सिफर है, क्योंकि राज्यपाल अपनी तरफ से कुछ भी हामी नहीं भर रहे हैं। अगला देखिए, तमिलनाडु चीफ सेक्रेटरी साई कुमार मीट्स गवर्नर आर्लेकर टू राजभवन इन चेन्नई। ये सबसे महत्वपूर्ण है। चीफ सेक्रेटरी, एक तरफ राज्यपाल अटॉर्नी से बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ चीफ सेक्रेटरी को बुला रहे हैं। चुनाव अभी खत्म हुआ है, चुनाव के दरमियान चीफ सेक्रेटरी से लेकर के सब के सब ज्ञानेश कुमार को रिपोर्ट कर रहे थे, और इनको गवर्नर ने बुलाया है। किस मकसद से गवर्नर के पास इस समय आने का मतलब क्या? वहां पर कोई वैकल्पिक प्रशासनिक व्यवस्था बनाने की तरफ अब बढ़ रहे हैं, ये जिसको राष्ट्रपति शासन हम बोल सकते हैं। आगे चलिए। The Tamil Nadu Victory Party has been elected by the people as a distinct and great party. Therefore, its leader Vijay should be allowed to assume office. The governor's delay in making any decision in this regard is paving the way of unnecessary confusion. ये थिरुमावलन जो हैं, ये वीसीके जो पार्टी है उसके तरफ से बयान है। वीसीके, ये सब अगर मतलब बताओ, आप सब कह रहे हैं
लेकिन एक विधायक वाली बीजेपी सरकार नहीं बनने दे रही है। कल्पना कीजिए, एक विधायक वाली बीजेपी सरकार नहीं बनने देगी। आगे चलिए, 233 रहेंगे तो भी एक नहीं है बीजेपी वाला सरकार में, तो नहीं बनेगी सरकार। ये टीवी 18 तमिलनाडु, गवर्नर आरवी आर्लेकर कंसल्ट विद सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल ऑन द कॉल फ्रॉम एन इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए यहाँ पे आ भी गया, ऑन द कॉल टू फॉर्म एन इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन, एक अंतरिम एडमिनिस्ट्रेशन बनाने के लिए ये गवर्नमेंट के काउंसिल, सेंट्रल गवर्नमेंट के काउंसिल से बात की है गवर्नर ने। ये खबर आखिर आई गई, ये इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की जरूरत क्यों है, किस लिए है? आगे चलिए, आगे चलिए। सन न्यूज, सीवीके हमने वहां बताया था। अब देखिए, ये सीपीएम है, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी मेट विद द स्टेट सेक्रेटरीज ऑफ इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी सीकिंग सपोर्ट टीवी के एडमिनिस्ट्रेटर सीडीआर निर्मल कुमार। अभी निर्मल कुमार को सुनवा भी देंगे। जो सीपीआई और सीपीएम से भी इनकी मुलाकात हो गई है टीवीके की। आगे चलिए, महिला कांग्रेस, DMK and BJP is spreading rumors through its IT cell and reporters that DMK AIADMK alliance is happening. LOP Rahul Gandhi ji has already given his words to Thalapatti Vijay and there is no going back. Governor has to invite Vijay to swear in. Congress respect their the mandate of the people of Tamil Nadu. महिला कांग्रेस। आगे चलिए और आगे बढ़िए। टाइम्स नाउ, सीपीआई बैक्स टीवीके's क्लेम टू फॉर्म गवर्नमेंट। सीवीके आपने देख लिया था, अभी इसके पहले देखा था कम्युनिस्ट पार्टियों से मुलाकात, और सीपीआई ने इसको जो है इसका साथ दिया। सीपीआई बैक्स टीवीके's क्लेम टू फॉर्म गवर्नमेंट आफ्टर वीसीके, सीपीआई बैक्स विजय एज सीएम, सीपीआई क्वेश्चंस प्री ओथ मेजॉरिटी डिमांड। सीपीआई ने सवाल खड़े किए हैं प्री ओथ शपथ से पहले मेजॉरिटी साबित करने की डिमांड जो है, इस पर सवाल खड़ा किया है। वीसीके के बाद सीपीआई ने भी सीएम बनाने के लिए जो है मांग की है विजय को। अब और क्या चाहिए? आगे चलिए, आगे चलिए। सन न्यूज, इफ नॉट कॉल्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, गवर्नर्स हाउस विल बी besieged and a massive protest will be held once Tamil Nadu Student Congress sternly। ये जो तमिलनाडु कांग्रेस है, NSUI है तमिलनाडु का यूथ कांग्रेस, उसने राजभवन घेरने का ऐलान भी कर दिया है। अब यहाँ पे रुक जाइए क्योंकि इसके बाद अभी बाइट्स वगैरह हैं, यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ पर जरा भाव साथ चलते हैं हम चर्चा में, बाकी तो सबको सुनते ही रहेंगे। भाऊ, अब मतलब मुझे लगता है कल जहां हम खड़े थे उससे बहुत आगे पहुंच चुके हैं। आप सबको छोड़ दो, सबको छोड़ दो, वीसीके, सीपीआई, सीपीएम, सबको छोड़ दो। ऐसा कहीं आज तक आपने देखा था कि जिसे सत्ता से बाहर करके टीवी के जीत के आ रही है, वही कह रहा है विजय को सीएम बना दो, और राज्यपाल कह रहा नहीं हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक विधायक बीजेपी वाला नहीं चाह रहा है। ये बोल नहीं रहा ऑफिशियल, लेकिन है तो यही। देखिए आशीष जी, जिन पार्टियों ने जनादेश एक्सेप्ट किया वो लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी है, लेकिन जो अलोकतांत्रिक पार्टी है, जिन्हें लोकतंत्र में और जनादेश में विश्वास नहीं, जो सिर्फ ज्ञानादेश के भरोसे अपनी मनमानी कर रहे हैं, वही आज इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहे हैं? क्या एसआर बोम्मई वाला केस हमको पता है, हर तीसरे पत्रकार को पता है जो थोड़ा बहुत राजनीति पे, फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट और सेंटर का जो संबंध है, उसमें एसआर बोम्मई केस का जो जजमेंट हो लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है। 356 को बेसिकली क्वेश्चन किया था, ये आर्बिट्रेटली नहीं है कि केंद्र गवर्नर चाहे और केंद्र बोल दे कि खत्म सरकार, नहीं होता। उसमें एक पॉइंट बहुत ज्यादा रेखांकित था, द मेजॉरिटी शुड बी प्रूव इन द हाउस ऑफ द फ्लोर, नॉट ऑन द फ्लोर ऑफ द गवर्नर हाउस। राज्यपाल को लगा कि मेरे पास, उनके पास, यानी कि राज्यपाल को लगने वाला कौन होता है? राज्यपाल। ये विधानसभा तय करेगी विजय के पास मेजॉरिटी है कि नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते और जो क्लेम करने आया है, उसके बाद कौन क्लेम करने आया?
क्या डीएमके क्लेम करने आया? क्या एआईएडीएमके क्लेम करने आया? सबसे बड़ी पार्टी वो, उस हिसाब से तो राष्ट्रपति को भी नरेंद्र मोदी को बुलाना ही नहीं चाहिए था प्रधानमंत्री की शपथ लेने। 240 पे कैसे शपथ ले सकता है कोई? लेकिन आपने कहा कि हमारे पास समर्थन है, आप फ्लोर ऑफ द हाउस, राष्ट्रपति ने उनको शपथ दिलवाई और फ्लोर ऑफ द हाउस टेस्ट हुआ। क्या राष्ट्रपति जी ने नरेंद्र मोदी जी को परेड करवाए 290 लोगों को? वहां तो बीजेपी ने तक अपना संसदीय नेता नहीं चुना था। क्या राष्ट्रपति जी ने पूछा कि आप बीजेपी के नेता बन के आए हो, क्या आपके संसदीय दल ने आपको नेता चुना है, कोई प्रस्ताव है? आप जो चाहे करो, नंगाई भी करो तो उसको संविधान का जामा पहनाया जाएगा। और दूसरा संवैधानिक है, लेकिन मैं आशीष इसमें बड़ी चाल देख रहा हूं। बड़ी चाल यह है कि मुझे लगता है कि ये विजयन से, जब विजयन लेटर भी देगा सिग्नेचर का, तो ये सिग्नेचर सत्यापन के लिए 1 आध साल लगाएंगे। विजयन फिजिकल भी 119 लोगों को वहां खड़ा कर देंगे तो भी ये कहेंगे कि इनकी आइडेंटिटी को लेकर मुझे विश्वास नहीं। ये राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं वहां पे, क्योंकि ये इतनी मुजोरी इतने कर रहे हैं क्योंकि न्यायपालिका इनकी जेब में है। न्यायपालिका के पास जब ये केस जाएगा तो न्यायपालिका क्या कहेगी ये भी मैं तुम्हें बता रहा हूं अभी। बोलेगी एसआर बोम्मई का केस जो है वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिसमिसल का था, उसमें एक पार्ट था मेजोरिटी शुड बी प्रूवन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उसको आप प्राइमरी नहीं ले सकते। या हम 12 या 15 जजेस की एक नई कॉन्स्टिट्यूशन बेंच तय करेंगे इस संविधान को इसको सुनने के लिए। तब बड़ी तक बेंच राष्ट्रपति शासन, तब तक राष्ट्रपति शासन, तब तक राष्ट्रपति शासन चलता रहेगा। और उस राष्ट्रपति शासन में तोड़ दिया जाएगा विजय की पार्टी को, तोड़ दिया जाएगा डीएमके को। और एक उम्मीदवार जिस बीजेपी का है, हो सकता है 6 महीने बाद बीजेपी सरकार स्थापन करे और तब राज्यपाल बोले कि नहीं, तुमने मुझे को बोल दिया कि तुम्हारे पास मेजोरिटी है तो सरकार बना लो, फ्लोर पे देखेंगे। लेकिन वो जल उठेगा, तमिलनाडु जल उठेगा। लेकिन इसकी चिंता तुम्हें और मुझे है, क्योंकि तमिलनाडु इस देश का हिस्सा है। जिन्होंने 2 साल से ज्यादा का समय होते हुए भी मणिपुर अभी भी जल रहा है और जलने दे रहे हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं किसी राज्य की। जो बंगाल को आग में झोंक आए हैं, जो हिंसा हुई है बंगाल की, उनको कोई चिंता नहीं है बंगाल की, और उनको कोई चिंता नहीं है तमिलनाडु की। तमिलनाडु जलता रहेगा और ये बोलते रहेंगे कि भाई हमको क्या लेना देना तमिलनाडु में, हमने तो वही कानूनन चले, सुप्रीम कोर्ट में केस है, मैं क्या कर सकता हूं उसमें। ये होगा। इससे ज्यादा घिनौना लोकतंत्र का अपमान होते हुए, मतलब जो बंगाल में हुआ वो तो चलो चुनाव के प्रोसेस में इन्होंने हत्या की लोकतंत्र की, ये तो चुनाव के निर्णय के बाद लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास हो रहा है। इस 5 राज्यों के चुनाव में हमने इतनी बुरी तरह से आहत होते हुए देखा लोकतंत्र को, और दुर्भाग्य से संविधान चुप है क्योंकि संविधान के कस्टोडियन सरकार के गोद में बैठे हुए हैं। ये दुर्भाग्य है। आसाम का डिलिमिटेशन 2001 की जनसंख्या पर कैसे होने दिया? 2011 के आंकड़े थे, क्यों 2001 पे होने दिया? कोई पूछने वाला नहीं। एसआईआर बंगाल में, मतगणना में धांधली, कोई पूछने वाला नहीं। और यहां सत्ता में जो जिस जनादेश के लिए आया है उसको शपथ नहीं दिलवाएंगे क्योंकि गवर्नर साहब बुलाते हैं, वो मैंडेटरी है। ये वही राज्य है जहां गवर्नर साहब 3-3 साल तक बिल पे बिठा रहते थे।
ये विजय को भी अब देखना होगा कि विजय कल सत्ता में भी आए तो इनके बिल भी पास नहीं होंगे, तनख्वाह नहीं दे पाएंगे यदि बजट ही पास नहीं किया आपका तो। ये लाएंगे, ये सिविल वॉर करवाएंगे वहां पे, और फिर कहेंगे हम तो पहले कह रहे थे कि बीजेपी को सत्ता में लाओ, नहीं तो यही होगा। आप विजय को ला रहे हो, कभी टीएमके को ला रहे हो, कभी एआईएडीएमके को ला रहे हो, आप हमारी सुन ही नहीं रहे हो। यदि ये आप जो हमको खुल्लस सत्ता में नहीं लाओगे तो हम आपको बर्बाद कर देंगे, बस एक ही प्रिंसिपल है। आओ, ये बेसिकली अब ये मुझे जहां तक लग रहा है, क्योंकि भारत में तो नंगा नाच कर रहे हैं ये सिर्फ दुनिया में ये न हो जाए, क्योंकि कहीं पे भी जैसे ही आपातकाल लगेगा, इमरजेंसी ऑफिशियल, तो दुनिया भर में चिंता बढ़ेगी कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इमरजेंसी लागू हो गई, लोकतंत्र वहां पर खतरे में। ये सिर्फ उसको ढकने के लिए यहाँ पर खुला नंगा नाच चल रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल एक देता हूं और गौर से सब लोग सुन लें इसको, बहुत लोग जिनको नहीं भी संवैधानिक व्यवस्था पता है वो भी सुने, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी है, उसको 10 विधायक कम हो रहे हैं, 10 नहीं अब तो 5 कम है, 234 हैं, 108 उसके पास है, टेक्निकली 107 हो जाएगा क्योंकि 2 सीट से जीते हैं विजय, और 5 कांग्रेस नहीं तो 112। ऐसे में हाउस की स्ट्रेंथ भी एक से कम हो जाएगी, वही मैं कहने 233 जा हो रहा जाएगा। हूं, हाउस की स्ट्रेंथ कम ही नहीं होगी, बहुमत का आंकड़ा भी कम हो जाएगा। 234 पर 118 चाहिए, ये सब जगह लिख रहे हैं, 117 हो पोर्टल पर जाएगा। दर्ज लिख रहे हैं। ये 234 पे 118 चाहिए, जैसे ही ये 233 आंकड़ा होगा 117 बहुमत हो जाएगा, मैजिक फिगर 117 हो जाएगा। तो 5 कम हो रहे हैं, ठीक है, नहीं बुला रहे सबसे बड़ी पार्टी को। अब एग्जाम्पल सुनिए, ज्यादा पुराना एग्जाम्पल नहीं, हम बता रहे हैं कि जब मटके से वो सर्जरी हुआ था और मटके से टेस्ट ट्यूब बेबी वाला नहीं बता रहा हूँ, 2018 का मोदी जी के ही जो कारनामे हैं वही बता रहा हूँ। वजू भाई वाला थे कर्नाटक के राज्यपाल, और 2018 के चुनाव में 224 सीट कर्नाटक में है, 104 सीटें बीजेपी को मिली, 224 में 104, 224 में 113 चाहिए थी, 104, 9 सीट कम थी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी थी, 80 सीट मिली थी कांग्रेस को, और 37 सीट मिली थी जेडीएस को, जनता दल सेकुलर को, देवगौड़ा की पार्टी। चुनाव के नतीजे आते ही कांग्रेस और जेडीएस ने गठबंधन कर लिया, 80 और 37 117, 117 हो गया, 117 क्लियर मेजॉरिटी, मतलब बहुमत में कोई संदेह नहीं, और छोटे मोटे दल को भी नहीं जोड़ना था, 2 जुड़े और बहुमत। वजू भाई वाला के पास गए कि हम बहुमत है 80 और 37, ये किसी से जुड़वा लोगे तो 117 होगा, किसी से भी जुड़वा लोगे तो 111 नहीं होगा, 117 ही होगा। वजू भाई वाला ने नहीं बुलाया, 104 विधायक वाले, देखिए संविधान को कैसे रौंद रहे हैं, जूते के तले रौंद रहे हैं। 104 वाले बीजेपी को बुलाया, और वजू भाई वाला ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी को बुलाना मेरा कर्तव्य है, सबसे बड़ी पार्टी को बुलाना मेरा कर्तव्य है, सरकार बनाने के लिए उसको इनवाइट करेंगे। और येदुरप्पा को शपथ दिलवा दी, येदुरप्पा को शपथ दिलवाई, 3 दिन बाद सरकार गिर गई, बहुमत नहीं था, 3 दिन बाद सरकार गिरी, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नाम पर अपने आका को खुश करने के लिए बीजेपी को बुलाया। आज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कह रही है कि हमको इनवाइट कर लो, जितनी और अपोजिशन की पार्टियां हैं कह रही है इनको इनवाइट कर लो, इनवाइट करो, ये कह रहे नहीं, हम नहीं करेंगे इनवाइट, हम नहीं करेंगे। आप देखिए दोगलापन, अगर आपको किताब कोई लिखनी हो और किताब का शीर्षक लिखना हो दोगलापन, तो आप बस दोगलापन लिख करके और जिल्द पे छोड़ दो, अंदर 2 फोटो चिपका दो, किताब पूरी, कलम पूरी हो आपको जाए। नहीं चलानी, 2 किताब, वो बिल्कुल किताब। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा ना कि ये कहते हैं कि माईवे और हाईवे, ये माईवे और हाईवे नहीं है आशीष साहब, माईवे और हेलवे। या तो तुम हमारे हिसाब से चलो, नहीं तो हम तुमको नरक में पहुंचाएंगे। मणिपुर नरक, बंगाल नरक, तमिलनाडु नरक के रास्ते पे, उद्धव ठाकरे नरक, शरद पवार नरक।
पासवान का कुनबा नरक, आम आदमी पार्टी केजरीवाल नरक। लेकिन इन सब पे न्यायपालिका चुप है, क्योंकि न्यायपालिका इंतजार कर रही है कि ये केस कब हमारे पाले में आता है और कब हम दिल्ली के आका को खुश करने के लिए राज्यपाल को सही ठहराएं। किया ना, यही भूषण गवई जो अपने आप को अम्बेडकरियन कहते हैं, इन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा ना 6 महीने वाला राज्यपाल का। वो और किस अम्बेडकरियन मुंह का से है। बेशर्मी देखिए न्यायपालिका की। नहीं, राज्यपाल को और राष्ट्रपति को कोई समय सीमा तय नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादा डिले हुआ तो हम देखेंगे। ज्यादा का परिभाषा क्या है? ज्यादा की परिभाषा ही तो 6 महीने तय की थी। 3 साल ज्यादा थोड़ी है, 5 साल के लिए सरकार होती है। तो 4 साल 6 महीने 7 महीने के बाद बिल पास होंगे सारे, टोटल पूरे साल भर के। आखिरी 3 महीने में करो आपको जो करना है, नहीं तो 5 साल 4 साल तुमको नो काम नहीं करने देगी विधानसभा में। विधानसभा नहीं हुआ, ये रमी का क्लब हो गया, आओ और पत्ते खेल के जाओ, क्योंकि बिल तो पास करोगे नहीं। ये राज्यपाल है, इन कुपढ़ों को भेजा जाता है राज्यपाल बन के। कुपढ़ होना ही नहीं, बेशरम होना भी एक बहुत बड़ी एक क्वालिटी चाहिए, क्योंकि आप दिन दहाड़े संविधान की धज्जियां उड़ाती है। इसके लिए थोड़ा नजर की शर्म तो हर एक को होती है, जो भी भारतीय है, जिस संविधान ने इनको राज्यपाल बनाया, उस संविधान की धज्जियां उड़ाने के लिए एक आदमी को एक अंदर से एक चाहिए बेशर्म बना की वो एक क्वालिटी, वही है राज्यपालों में। और ये जलवाएंगे, मैं बोल रहा हूं ना, तमिलनाडु जलवाएंगे और बोलेंगे तुमको तो पहले बोला था हमने, हमको सत्ता में क्यों नहीं बिठाया। और ये आने वाले समय सबको एक आदेश है, जनता के लिए है, मतदाताओं के लिए। अरे तुम किसको भी चुनाव में जितवाओ, सरकार हम बनवा देगी तब ना। आप जितवाओ किसी को भी, हम देखते हैं सरकारें बनती कैसे, और सरकार बनेगी तो वो काम कैसे करते हैं। बना जो नहीं है राज्यपाल जो राज्यपाल सरकार बनने में इतनी तकलीफ दे रहा है, वो सरकार बनने के बाद क्या चलने देगा। क्या चल। इसीलिए राज्यपाल हमने देखे कि जो लिखा हुआ भाषण जो मैंडेटरी है उनको पढ़ने का, वो पढ़ते नहीं, निकल आते, सत्र का बहिष्कार करते राज्यपाल, क्योंकि वहां सरकारें विरोधी पक्ष की है। बोला मैं वो नहीं पढ़ सकता कि जो हुआ नहीं राज्य में। अरे फिर ये थोड़ा सा ज्ञान राष्ट्रपति को भी दे दो, ये थोड़ा 12 ज्ञान साल बाकी से राज्यपाल को भी दे दो, जो झूठ का पुलिंदा देश के सामने पेश होता है। अति हो गई, मतलब ये इन इस खत्म है, 2000 मैंने इसीलिए कहा आपको, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2029 के बाद इस देश में मनुस्मृति ही लागू होगी और डंके की चोट पे होगी। बोलेंगे बहुत संविधान संविधान करते हो ना लोग तुम, ना रहेगा संविधान, ना करोगे तुम बात, मनुस्मृति लागू होगी। फिर और कुछ चीजें बच्ची हैं वो भी दिखा देते हैं, सुनवा देते हैं। भैया आगे बढ़िए। ये देखिए, ये राजभवन के बाहर असंवैधानिक काम करो और राज्य भर की पुलिस लगा दो, खाली जो है वो देखिए। ये आए थे जब मुलाकात के लिए, वो विजुअल्स हैं राजभवन में जब मुलाकात के लिए पुलिस देखिए राजभवन को, पूरा राजभवन घेर रखा है, इतनी मतलब भीड़ वहां पर। और पता है कि हम क्या कर रहे हैं, ये पता भी होता है राज्यपाल को हम कर क्या रहे हैं, तो लोग जन जान रहे हैं। ये तो जितने साथी है वही ये सब काम करते हैं। आगे बढ़ाइए, बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ाइए, फास्ट चला दीजिए। बस अगले पे आ जाइए, अगले पे आ जाइए। हो गई मुलाकात, हो गई, दिखा दिया। आगे आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए।
अगले पाई ये ஏற்கனவே எஸ்ஆர் பொம்மை வழக்கில் வந்து உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆளுநர் மாளிகை வந்து பெரும்பான்மை நிரூபிக்கக்கூடிய இடம் இல்லை, அது சட்டமன்றம் தான், அதுதான் அரசியலமைப்பு சட்டமும் சொல்லுது. அதனால ஆளுநர் வந்து பதவி பிரமாணம் செஞ்சு வைக்கணும்னு நாங்கள் ப்ரோட்டெஸ்ட் பண்ணுறோம். ये प्रोटेस्ट किए जो राजभवन के बाहर इकट्ठा लोग हो रहे हैं. அதாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஏடிஎம்கே திமுகவை பரம்பரையா எதிரியா நினைச்சுதான் அரசியல் பண்ணி ஏடிஎம்கே வளர்ந்தது. மறுபடியும் திமுக போயிட்டாங்கன்னா ஜெயலலிதாவையும் எம்ஜிஆரையும் ஏற்கனவே புதைச்சதுக்கு மேல மறுபடியும் குழி தோண்டி புதைக்கிறாங்கன்னு தான் அர்த்தம். சார் எங்களுக்கு விஜயனுக்கு ஒரு தடவை ஆதரவு கொடுக்க வேணும், அவர் முதலமைச்சரா இன்னைக்கு பதவி ஏற்கணும். गुस्सा की बात है वो, अब हम सब भाषा भी उतना नहीं समझ पाएंगे. चलिए டியூரேஷன் ஒரு ஃபட்டாஃபட் ஆகி போடுங்க. அது கண்டிப்பா எங்களுடைய ஆதரவுகளை கோரி இருக்கிறோம். கண்டிப்பா அவங்களும் அதை ஆலோசிச்சுட்டு முடிவு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி ஐயுஎம்எல்க்கு வந்து அழைப்பு கொடுத்திருக்கீங்களா? கொடுத்திருக்கோம். ஐயுஎம்எல்க்கு கண்டிப்பா கொடுத்திருக்கிறோம். நேர்லயும் அழைப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கண்டிப்பா அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்ப்போம். வேற என்டிஏ கூட்டணியில் உள்ள ஏதாவது கட்சிகளுக்கு அழைப்பு ஏதாவது கொடுத்திருக்கீங்க? இல்ல, இதுவரைக்கும் இல்ல, அதற்கான எண்ணமும் இல்லை. இப்போ ஆதரவு கொடுக்கக்கூடியவங்க அமைச்சரவை பதவி கூட எதிர்பார்ப்பாங்க, அதெல்லாம் நம்ம எப்படி முடிவு பண்ண போறோம்? ये ஆதரவு வரட்டும், அதுக்காக ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு. அதுல निर्मल कुमार जिनकी चर्चा अभी आप पहले खबरें सुने थे, ये कह रहे हैं कि विल वेट फॉर ए डे एंड होप द गवर्नर टेक्स ए डिसीजन इन अकॉर्डेंस विद द रूल. मतलब हम एक दिन का इंतजार करेंगे और देखेंगे कि नियमों के मुताबिक राज्यपाल हमें सरकार बनाने का न्योता दे दें. We have sought support of CPIM, IUML as well, awaiting their reply. We have no intentions to seek support of any NDA parties. बस यही सारी संकट है. टीवीके की सरकार में जो डिले है, ये निर्मल कुमार ने भाऊ, अभी बहुत लोग कह रहे थे ना कि टीवीके मना नहीं कर रहा, टीवीके मना नहीं कर रहा है. अब मैं पूरा का पूरा जो इसका ट्रांसक्रिप्ट आया है वहीं से हाईलाइट ही पढ़ रहा हूँ. We have sought support of CPIM, IUML as well, awaiting their reply. We have no intentions to seek support of any NDA party. यानी एनडीए की किसी पार्टी से हम सपोर्ट नहीं लेंगे. इसीलिए मैंने कहा था टीवी के भगाया है मोदी. एनडीए पार्टी का समर्थन नहीं लेंगे तो एनडीए के राज्यपाल आपको कैसा साथ देंगे? ये राज्यपाल भारत सरकार के थोड़ी है, ये राज्यपाल एनडीए के है. ये राज्यपाल संविधान से थोड़ी चलते हैं. ये राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के आकाओं के आदेशों पे चलते हैं. इनको संविधान से थोड़ी कोई लेना देना है. इनको फेडरल स्ट्रक्चर से थोड़ी लेना देना है. राज्य और केंद्र की क्या होगी? ये बार बार इस तरह से काम करके दक्षिण और उत्तर में एक बड़ा डिवाइड तैयार कर रहे हैं. मैं बता रहा हूं आपको, बड़े मुश्किल से भारत वर्ष की स्थापना की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, दिन रात मेहनत करके. जिस अपनेपन के धागे में पिरोया था पूरे देश को, ये उस धागे को ही तोड़ रहे हैं. ये फेडरल स्ट्रक्चर को नष्ट कर रहे हैं. क्या मतलब डिलिमिटेशन तो बात का है. ये क्या डिलिमिटेशन में दक्षिणी भारत का मदद करेंगे? ये रोन देंगे डिलिमिटेशन में. तो ऐसी स्थिति कर देंगे दक्षिण भारत की कि तुम्हारा वजूद ही कोई मतलब नहीं होता तुम्हारा. एग्जैक्टली. इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल होगा? एक जनादेश मतलब निर्वाचित जो जिसको सबसे बड़ी पार्टी बहुमत के करीब पहुंचाया है जनता ने, उसको सरकार नहीं बनाने दे रहे हो. तुम कहते हो कि हम साउथ के साथ इंसाफ करेंगे. अरे मैंने साउथ को मूर्ख समझ रखा है पूरा. आपने तो वो आंकड़ा बता दिया कि जो सबसे बड़ी पार्टी थी महाराष्ट्र में बीजेपी कहां थी. रात को अजित पवार ने एक कागज थमा दिया और कोश्यारी ने शपथ दिलवा दी 80 घंटे की सरकार. तब परेड नहीं करवाई, तब नहीं देखा. कितने उदाहरण सबके हैं. ऐसे कई काले कारनामे हैं इस केंद्र द्वारा अपॉइंटेड संघी गवर्नरों के. अगली बाइट लाइए, बाइट सुनाइए. यही भैया. சட்டத்தை மதித்து நடந்து கொள்ள வேண்டும். தமிழக முதல்வர் மாண்புமிகு முதல்வர்
ஸ்டாலின் அவர்கள் ये முதல்வராக सीपीआई இருந்தபோது के लीडर हैं ஆளுநர் எவ்வளவு குறுக்கீடுகள் செய்தார் वीरा पांडियन, அதை எதிர்த்து போராடினார். ये भी कह रहे हैं कि स्टालिन fought back against intervention made by the governor. People of Tamil Nadu supported that. Governor must learn from that. ये भी गवर्नर को सबक दे रहे हैं, ये सीपीआई लीडर है। आगे चलिए अगली बाइट तमिल में है तो मैं उसका हाईलाइट जो मुख्य हिस्सा है वो बता दे रहा हूँ। Governor and the Raj Bhavan is not the place to prove the majority. It is the floor of the house where the majority has to be proved. So governor just cannot make a time pass of showing that he is calling Vijay and just sending him with the same message. When he called on him yesterday, it was the same thing. Today also is the same thing. What has changed? Nothing has changed. So why Honorable Governor has to call Vijay if there is nothing changed? Now, as per the laid down practice in India that is followed, democratic practices that are followed, various Supreme Court judgments are there, and Sarkaria Commission is very clear on its observations and the guidelines. In the case the hung assembly, where no single party is getting the majority, at that time the government is under obligation to invite the single largest party and give him time to prove the majority on the floor of the house. ये कांग्रेस के प्रभारी हैं गिरीश चोड़नकर और बहुत सुलझे हुए नेता लगे, रेयरेस्ट ऑफ रेयर प्रभारियों में, जिन्होंने कल डीएमके के भी सवाल को बहुत ही सुलझे हुए तरीके से जवाब दिया था कि हमारे विश्वसनीय साथी हैं, हमारे इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, वो मणिक्कम टैगोर टाइप वाले नहीं हैं। ये बहुत सुलझा हुआ प्रभारी, रेयर ही दिखता है, वो थे, वो भी बता रहे हैं। आगे चलिए अगली बाइट। Governor has no right to ask Sri Vijay to prove the numbers, absolute majority 118. He has to take charge of the chief ministership. Why? Because it is people's mandate. After that, he is responsible to prove the absolute majority in the floor of the assembly. So I request our honorable governor to invite TVK President Sri Joseph Vijay to form government. हो गए, हटा दीजिए। Mandate. अब अलग बता दें, आप सीपीआई को सुन लिए, ये वीसीके के थे, वीसीके के चीफ थिरुमल वलन थे, ये भी कह रहे हैं कि विजय को आप इनवाइट कीजिए। सीपीआई कह रही है विजय को इनवाइट कीजिए, सीपीएम कह रही है, डीएमके कह रही है, कांग्रेस कह रही है, सिर्फ वो एक विधायक वाली बीजेपी नहीं कह रही है और एआईएडीएमके नहीं कह रही है, क्योंकि वो इंतजार कर रही है कि भाई हमको सरकार मिले। 234 में 48 लोग नहीं कह रहे हैं, 48, और सरकार बाकी बात भी नहीं बुला रहे हैं। प्रवीण चक्रवर्ती को सुनवाइए। अगली बाइट। See, I think the law and is very clear on this, that TVK is the single largest party with 108 MLAs. TVK has the support of 5 MLAs of the Congress party. TVK has submitted a letter staking claim to form government. All these three fulfill the legal conditions and obligation for the governor to invite TVK and Mr. Vijay to form the government and prove the strength in the floor of the house. So it is, the governor is certainly bound to invite Mr. Vijay to form government. See, in politics, first of all, it's been 2 days, okay? And some of the other parties that you mentioned, I'm sure they're considering. I think what we have to remember is, what are we talking about? Let's not forget the larger context. The larger context was, what was the mandate about? What was the mandate by the people of Tamil Nadu? The mandate was for change. The mandate was for Mr. Vijay
and the mandate was for secular progressive politics. Because Mr. Vijay made it very clear from day one that they are ideologically secular. So this is what the people voted for. Should we or should we not respect the people's mandate? So anyone that does not help Mr. Vijay fulfill the people's mandate, respect the people's mandate, they are actually betraying the people of Tamil Nadu. हटा दीजिए, बस बस। I don't know how. तमिलनाडु हटा दीजिए, फाइनल कमेंट लें। बहुत इतना बताते दिखाते इतना टाइम हो गया। भाऊ, क्या होगा तमिलनाडु में? कोई एक गेस मारिए और क्या करें? कुछ नहीं। तमिलनाडु में इनको विजय को शपथ दिलवानी होगी आशीष। तमिलनाडु जलेगा तो उसका केंद्र पे और सर्वोच्च न्यायालय पे इसका जिम्मेदारी होगी। तमिलनाडु में हिंसा होती है, तमिलनाडु जल उठता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी इस देश के संविधान के रक्षक, हम कम से कम नाम के लिए तो बोलना ही पड़ता है, संविधान ने उनको रक्षक बनाया है, वो भक्षक बन चुके हैं, बात अलग है। ये न्यायपालिका की जिम्मेदारी होगी कि संविधान लागू हो। दिल्ली से अपेक्षा नहीं है, केंद्र सरकार से बिल्कुल अपेक्षा नहीं है कि वो इंटरवेन करेंगे। केंद्र सरकार तो ये खेल ही करवा रही है। केंद्र सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग मरे, कितने लोग जले, कितने लोग क्या हो गया। वो तो बोलेंगे लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो गया, राष्ट्रपति शासन लागू करो, अपना कब्जा सत्ता राज्य अपने कब्जे में ले लो। लेकिन क्या संविधान का कोई मानवीय भी पहलू है? क्या इंसानों की जान इतनी सस्ती है? क्या इस देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, इसका मतलब कोई भी कितने भी मरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता? यदि यही एटीट्यूड न्यायपालिका ने अपना लिया जो केंद्र का है, तो आज समझ जाइए आने वाले समय में ऐसा ही चलता रहा तो ये देश टुकड़ों में बढ़ जाएगा। यही एक बहुत बड़ा धोखा मैं देख रहा हूं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि इन सबको थोड़ी अक्ल दे दे ताकि कम से कम इस देश को टूटने से बचाए। चलिए इजाजत दीजिए, होगा वही। बंगाल 3 दिन हो गया, सुप्रीम कोर्ट, पहले का सुप्रीम कोर्ट होता तो अब तक टिप्पणी आ गई होती, निर्देश आ गए होते, कोई फर्क नहीं है। वो जो हो रहा है, क्योंकि अब कौन जो हो रहा है वो किसकी इच्छा से हो रहा है ये सबको पता है ना। उनकी इच्छाओं के बीच में सुप्रीम कोर्ट दखल दे देगा? नहीं, तो सबका मालिक एक है, मालिक की इच्छा के बीच में कोई घुस नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का नहीं, सुप्रीम कोर्ट संविधान का नहीं, सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार का कस्टोडियन हो गया है। हाँ, बस उनका जहां पे लेजिटिमेट करना हो, जहां पर उनको बचाना हो, जहां पर उनका कस्टोडियन बनना हो, खड़ा हो जाता है। इजाजत दीजिए हमें, देखिए तमिलनाडु को किस तरीके से बंगाल की दिशा में ही झोंका जा रहा है। फिर हम आएंगे, जो अपडेट होगा उसको लेकर के। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।